सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी। हनुमान को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी जन्म से भी पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी कहानी है जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। ये बात कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। लेकिन एक बार ऋषि दुर्वासा जब इंद्रदेव की सभा में उनसे कुछ बात कर रहे थे तो पुंजिकस्थला कई बार उनके सामने से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि उनका जन्म धरती पर होगा, वो भी वानर रूप में। इसके बाद ही पुंजिकस्थला का जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। धरती पर उन्होंने कड़ी तपस्या की और वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और ऐसी कहानी है जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी अपने जन्म से भी पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे। आनंद रामायण के सार कांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तब अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दी थी। इस खीर को तीनों रानियों में बांट दिया, लेकिन माता कैकेयी को जो खीर का हिस्सा मिला था उसे एक चिड़िया ले गई। जब वो चिड़िया अंजनी पर्वत के ऊपर से जा रही थी तो उससे वो खीर गिर गई और देवी अंजना को मिल गई। उन्होंने उस खीर को खा लिया और उसके बाद जन्म हुआ हनुमान जी का। जहाँ एक तरफ आशीर्वाद में मिली खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, वही दूसरी तरफ महाबलशाली हनुमान जी इस धरती पर आए। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, पर बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी कहानी सुनी और देखी, हर जगह बजरंगबली को हनुमान जी कहा जाता है। लेकिन ये नाम उन्हें जन्म से नहीं मिला। हनु यानी मुट्ठी या जबड़ा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी ने धरती से सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि वो एक पका हुआ फल है। उन्हें उस फल को खाने का मन करने लगा और उन्होंने सूरज को खाने के लिए उसकी दिशा में उड़ान भर दी। जब इंद्रदेव ने हनुमान जी को सूरज की ओर बढ़ते देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। जब हनुमान जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। उसका असर इतना तेज था कि हनुमान जी बेहोश हो गए और तेजी से धरती की ओर गिरने लगे। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस हालत में आसमान से गिरते हुए देखा तो उन्हें लेकर वो पाताल लोक चले गए। पवन देव बहुत क्रोधित थे, दुखी थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया। सभी जीवों का दम घुटने लगा और धरती पर हाहाकार मच गया। तब जीवन को बचाने के लिए और धरती पर हवा को वापस लाने के लिए सभी देवी देवताओं ने पाताल लोक जाकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। वज्र के प्रहार से पवन पुत्र के जबड़े की हड्डी टूट गई। इसी कारण से उन्हें हनुमान नाम मिला। ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया और विष्णु जी ने उन्हें आजीवन सबसे बड़े भक्त होने का वरदान दिया। सिर्फ यही नहीं, इंद्रदेव ने उन्हें ये वरदान दिया कि अब से उन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। लेकिन हम आपसे ये कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण के पाताल कांड के अनुसार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अश्व को छोड़ दिया गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर जा पहुंचा, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। अगर यज्ञ के घोड़े को कोई रोक ले तो उससे युद्ध करने का नियम था। राजा शत्रुघ्न ने उस घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा की। वही दूसरी तरफ वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए शिव जी से मदद मांगी। शिव जी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक श्री राम खुद युद्ध करने न आए, क्योंकि शिव जी भगवान राम के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिव जी ने वीरभद्र का रूप लिया और युद्ध भूमि में आ गए।
एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें भरत जी के बेटे पुष्कल की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए। तब श्री राम की सेना को हारते हुए देख हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। उन्होंने एक बड़े से शिव जी के रथ के टुकड़े कर दिए और फिर पत्थर से शिव जी के सीने पर वार किया। इस वार के जवाब में शिव जी ने अपने त्रिशूल को तेजी से हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शिव जी ने हनुमान जी पर शक्ति से प्रहार किया। यह शक्ति हनुमान जी के सीने में जाकर लगी और उनका संतुलन बिगड़ गया। क्रोध में आकर उन्होंने पलटकर बड़े से पेड़ से शिव जी पर वार किया। शिव जी के गले में बंधे सांप डरकर पाताल लोक चले गए। शिव जी ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि अब वो उनका संहार करके ही रहेंगे और फिर शिव जी ने हनुमान जी पर पाशुपतास्त्र का प्रहार किया। हनुमान जी ने विष्णु जी का ध्यान किया और पाशुपतास्त्र के वार को टाल दिया। हनुमान जी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने शिव जी पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। ये युद्ध एक लंबे समय तक चला रहा और अंत में हनुमान जी की विजय हुई। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियाँ जिसे शायद सब नहीं जानते। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अनसुनी और अनकही कहानियाँ जानने के लिए मिस्टर स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें।